अवसर को तेरे संविधान से मिला है, यह सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मैं नहीं कहती, लेकिन औरों को जो मिला होगा मुकद्दर से मिला होगा, मगर मुकद्दर भी तो मुझे मेरे तेरे संविधान से ही मिला। तो उससे बढ़ा कोई नहीं है, वही हमारा मसीहा है, वही भगवान है। जब तक नहीं जाना हमने नहीं जाना, ना कहा हम, लेकिन अब जान गए हैं तो एकदम हम अधिकार के साथ पूरा कह सकते हैं कि बाबा साहेब के हम वंशज हैं, जिसके वंश में सब कहते हैं खानदानिया हमार बड़ी नगद। तो जब हमारी खानदान इतनी बहादुर कौम है तो फिर हम क्यों बेचारे बने, हम क्यों दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। हमें हाथ नहीं फैलाना, हमें मांगने वाला नहीं बनना, हमें देने वाला बनना। और संगठित होगे तब हम देंगे। अगर मान्यवर साहब नहीं होते तो हम बाबा साहेब को भी जान नहीं पाते मेरी बहन। लेकिन उन्होंने तिनका छिटा हुआ था, जैसे झाड़ू जब झाड़ू इकट्ठी बांध दी जाती है तो कूड़ा बटोरने के काम आता है ना, उसी तरह से ये समाज बिखरा हुआ था। बाबा साहेब के जाने के बाद सब इंतजार करते हैं आसमान से कोई आएगा मसीहा तो हमारे दुखों को दूर करेगा। मसीहा यही होते, मसीहा बार बार जन्म नहीं लेते, मसीहा अपने विचारों को छोड़ के जाते हैं और उन्हीं विचारों को हमें सुनना है, समझना और आगे लेके चलना है। ये विचार ही तो है। क्या बाबा साहेब जिंदा हैं? बाबा साहेब अपने विचारों से जिंदा है। जितना हम उनके विचारों को बताएंगे समाज में, उतना ही वो जीवित होते जाएंगे। मान्यवर साहब, ज्योतिबा फूले जी, पेरियार सर स्वामी, गाड के महाराज। देखिए ये शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था, मुमताज की याद में बनवाया था ना, लेकिन आप कभी जा पाते हो? जा देखा पता न कई हजार लगी, जाऊ न पैबा, देखू न पैबा, हम खुदा न देखले। लेकिन अपने समाज में दशरथ माझी थे जो अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे, पहाड़ों से होके कहीं जा रहे थे तो ठोकर लग गई उनको, उनकी पत्नी को। उन्होंने कहा बताइए मेरी पत्नी को ठोकर लग गई, अब मैं यहीं से ऐसा रास्ता बनाऊंगा कि मेरी पत्नी चलेंगी सीधे, और जो जाएगा हमारे समाज का रास्ते में से जाएगा उसको चोट नहीं लगेगी। वो होता है हौसला अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। और पता नहीं कितने सालों में उन्होंने पत्थर को तोड़ दिया अकेले, उस पत्थर पहाड़ के बीच में से रास्ता गुजार दिया और सब सारी दुनिया जा रही है। अब ताजमहल तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर रास्ता किसी ने बनाया तो उस रास्ते पे आप रोज जा सकते हैं। उस रास्ते पे जाने के लिए ना कोई पैसा लगेगा ना टिकट लगेगा। तो हमें उन महान हस्तियों के विचारों को अपने मन में धारण करना है और उनके विचारों पे चलना है स्वयं, तब हम किसी को उपदेश दे सकते हैं। तो मैं इसी के साथ और फिर से मैं पुनः अपने दीदी, जीजा जी और सभी परिवार, ग्रामवासी, दीदी बहना को बहुत बहुत साधुवाद कहूंगी कि उन्होंने नई शुरुआत की। हमारे लिए नई है, नई इसलिए है कि जब हम महिला निकली हैं तो महिलाओं के लिए नया ही होता है, क्योंकि महिलाएं जल्दी निकल नहीं पाती हैं झमेले से। लेकिन हमने कहा नहीं, सब कुछ करना है, लेकिन समाज को हमें जगाना भी है। जिस मसीहा के कारण हमें मान सम्मान मिला है तो हमें और बहनों को भी जगाना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी।